हेलो दोस्तों हम एमपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं और ये अगले 50 क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है मैच लिस्ट विथ विच विथ लिस्ट सेकंड। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं, एक तरफ रिवर दी गई है और उसकी ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं। ठीक है, कोई एक रिवर दूसरी में मिल जाती है तो उसे पहली रिवर को ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। तो जो बेतवा रिवर है किस में मर्ज होगी, ये हमको ये मैचिंग करना है, राइट। तो जो बेतवा रिवर है दोस्तों ये आपका यमुना रिवर में मर्ज होगी, छिप्रा चंबल रिवर में मर्ज होती है, मिलती है, बैनगंगा रिवर गोदावरी में, और तवा रिवर नर्मदा। दोस्तों इस तरह से इसकी मैचिंग होगी और ये जो क्वेश्चन है करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा 51 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चार बातें या जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो मध्य प्रदेश के क्लाइमेट या जलवायु के बारे में है। तो इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है हमें ये बताना है। पहला लिखा हुआ है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पासेस इन मिडिल ऑफ द स्टेट। बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो मिडिल एरिया है वहां से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा पास होती है। तो बोला जा रहा है क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो क्या मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसके सेंटर से गुजरने वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के कारण प्रभावित होती है। ठीक है दोस्तों, ये सही बात है, ऐसा होता है। ऑप्शन बी लिखा हुआ है ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन हॉट समर। ठीक है, तो जो ग्वालियर है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हॉट समर में, मतलब वहाँ का एक एग्जाम्पल है। ग्वालियर जो एरिया है वहाँ का जो क्लाइमेट है हॉट समर सीजन में, वहाँ का जो एक एरिया है वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के एक उदाहरण पेश करता है। तो ये बात भी सही है। थर्ड बात लिखा हुआ है, थर्ड बात लिखी हुई है मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच बे एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोथ। ये बात भी सही है, जब क्लाइमेट आता है तो आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों जगह से बारिश आती है। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है डी अप्रोक्सीमेटली 50% रेनफॉल ऑफ द स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मेजर बारिश होती है साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। ठीक है, लेकिन ये 50% नहीं है, मतलब मेजोरिटी जो बारिश है 90% जो बारिश है 99% जो बारिश है वो आपका साउथ वेस्ट मानसून से होती है। लेकिन ये 50% गलत लिखा हुआ है, तो हमसे पूछा गया था नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहां से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या जो कर्क रेखा है वो पास नहीं होती। विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो इंदौर है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से पास होती है उससे काफी नीचे है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत है, ऑप्शन दिया हुआ है 53 का। क्वेश्चन 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कंटेन कोल एंड पेट्रोलियम। बोला जा रहा है कि ये अलग अलग टाइप की चट्टानें दी हुई हैं। ठीक है, रॉक्स दिए हुए हैं, तो इनमें पूछा जा रहा है कि कौन से तरह की जो रॉक होती है जिसमें कोल एंड पेट्रोलियम मतलब आपका कोयला और पेट्रोल प्रोडक्ट मिलते हैं। ग्रेनाइट नहीं, ये गलत है। इग्नस, ठीक है, इग्नस रॉक्स में भी कोल पेट्रोलियम नहीं होता है। मेटामॉर्फिक में भी नहीं होता। सेडिमेंट्री रॉक्स जो रहती हैं सबसे पहले इग्नस रॉक फॉर्म होती है, ठीक है, और फिर सेकंड लेवल पे सेडिमेंट्री बनती है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही आपका ये कोल और पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, प्लांट्स वगैरह और जो भी चीजें हैं वो दब गई थी और कोल फॉर्मेशन हुआ था, व्हाटएवर। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स। क्वेश्चन 55 लिखा हुआ है इन विच रीजन ऑफ द मध्य प्रदेश द ब्लैक सॉइल आर नॉट फाउंड। मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे ब्लैक सॉइल नहीं मिलती है। मालवा प्लेटो, मालवा का पठार, नर्मदा वैली, बघेलखंड या 55 सतपुड़ा रेंज। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे आपको ब्लैक सॉइल, ठीक है, नहीं मिलने वाली है, और ये है आपका बघेलखंड। क्वेश्चन 56, क्वेश्चन में बोला जा रहा है द मालव संवत वॉज ऑल्सो नोन एज। मतलब जो मालव संवत है इसे एक और किस नाम से जाना जाता है, कल्चुरी संवत, कृत संवत, शक संवत एंड गुप्त संवत। करेक्ट ऑप्शन 56 का बी है, इसे कृत संवत करके भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 57। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल टाउन वाज फेमस फॉर द प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ नोन एज छींट। मतलब जो मध्यकाल चल रहा था तो वहां पे एक
मतलब प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ चलता था, जैसे छींट करके बोला जाता था। तो बोला जा रहा है कि मध्यकाल में वो एक जो पॉपुलर सेंटर था जहां से प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ, ठीक है, मतलब फेमस था उस एरिया का, तो वो कौन सा है? मांडू, सिरोंज, धार, रायसेन। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 57 का बी है इसका। ठीक है, ये वो जगह है सिरोंज, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन 58 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश इज इनकरेक्ट। मतलब बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ ये 4 स्टेटमेंट हैं, और बोला जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी बात इनकरेक्ट दी हुई है यहाँ पे, ये बताना है हमें। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि खाजा एंड भीमा नायक, ठीक है, वर दी व्हील लीडर्स, मतलब वो भील नेता थे और भील लीडर्स फॉट अगेंस्ट दी ब्रिटिश रूल। ठीक है, जिन्होंने क्या होता है ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में मतलब क्या हुआ, लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे बताना है इनकरेक्ट, और ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे, खाजा और भीमा नायक जो भील नेता थे, लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है शंकर शाह वॉज द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम दी गढ़मंडला स्टेट। ठीक है, ये बात भी सही है। इसके बाद लिखा हुआ है सन ऑफ जुझार सिंह। ठीक है, जुझार सिंह के लड़के थे देवनाथ सिंह ऑफ रामगढ़, फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो जुझार सिंह के लड़के जो देवनाथ सिंह थे, इन्होंने भी जो ब्रिटिशर थे उनके अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी थी। तो ये बात भी दोस्तों यहाँ पे सही दी हुई है। चौथी बात लिखी हुई है सिपाही बहादुर सरकार वॉज एस्टेब्लिश्ड एट इंदौर। ठीक है, ये इनकरेक्ट पूछा गया है, और ये मतलब जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड नहीं किया गया था, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 59 लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट वाज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द गोटमार फेयर हेल्ड। ठीक है, जो गोटमार मेला होता है ये कहाँ पे आयोजन होता है इसका, इस तरह से पूछा गया है। इंदौर, मंदसौर, छिंदवाड़ा, खरगोन। और दोस्तों ये 59 इसका करेक्ट ऑप्शन आपका छिंदवाड़ा है, पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 60 बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों यहाँ पे क्या है कि 2 कॉलम टाइप से दिए हुए हैं। एक तरफ क्या है आपका ये जो कवि वगैरह हैं उनका एक साइड दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने जो पोइट्री की या कविताएं लिखी हैं तो वो सब इधर पे दिया हुआ है, और हमें मैचिंग करना है कि किसकी कौन सी है, और उसके सामने जो लिखी हुई है वो सही है कि नहीं है, बस ये मैच करना है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम। और पूछा गया कि इनमें से कोई एक करेक्ट मैच नहीं है, तो वो हमें बताना है। चलिए देखते हैं। केशव दास रसिक प्रिय कवि प्रिय। दोस्तों ये तो सही है, इन्होंने ये लिखा है। गजानन माधव मुक्तिवेद चांद का मुंह टेढ़ा काट का सपना, ये भी सही लिखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरो सतपुड़ा के घने जंगल हिमतरंगणी। दोस्तों ये थोड़ा डाउटेड है। हरिशंकर परसाई हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी कहानी, ये भी सही है। दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र में ये जो रचना है हिमतरंगणी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, बाकी सब तो सही है। दोस्तों ये 60 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ मध्य प्रदेश हैव नॉट बीन द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में राज्यपाल दिए हुए हैं, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन राज्यपालों में से कौन से या कौन मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो राज्यपाल थे जो क्या थे, संविधान सभा या जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके मेंबर नहीं रहे थे। ठीक है, ये हमें बताना है। HB पाटस्कर, निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा एंड KC रेड्डी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे निरंजन नाथ बांचू, सत्यनारायण सिन्हा, ये 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, और इस तरह से इसका जो 61 है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यूरिंग हिज टेन्योर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, चीफ मिनिस्टर की लिस्ट दी गई है, और बोला जा रहा है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस कौन नहीं रहे थे, हैज नॉट हेल्ड द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ हाउस। ठीक है, तो उस समय इन मुख्यमंत्रियों में से कौन से मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने जो टेन्योर समय काल था उस समय क्या था, लीडर ऑफ हाउस नहीं रहे थे। प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। दोस्तों यहाँ पे आपके ये गोविंद नारायण सिंह ये जो चीफ मिनिस्टर ऐसे थे, ठीक है, जो अपने समय पे लीडर ऑफ हाउस नहीं रहे थे।
क्वेश्चन 63 बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रोटेम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो चारों पर्सनैलिटी नीचे दी हुई हैं इनमें से कोई एक पर्सनैलिटी ऐसी है हु अमंग द फॉलोइंग हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर भी रह चुका है वो बंदा, स्पीकर भी रहे हैं और डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में इन चारों लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सारे रोल कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से रामकिशोर शुक्ला ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये तीनों ऑफिस हेल्ड करे थे प्रोटेम स्पीकर डिप्टी स्पीकर। चलिए क्वेश्चन 64 लिखा हुआ है हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन एब्सेंस ऑफ द सरपंच एंड ऑफ सरपंच इन मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के किसी गांव में, ठीक है, ये नहीं बोला जा रहा है, क्वेश्चन 64 में ये बोला गया है कि यदि गांव में ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है, ठीक है, और यदि वहां पे सरपंच और उप सरपंच क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, अब तो बोला जा रहा है उसको प्रिसाइड कौन करेगा, मतलब वो जो मीटिंग हो रही है उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है, ये पूछा गया है। राइट, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, खंड विकास अधिकारी, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत का सचिव। थर्ड बोला गया है फॉर दिस पर्पस द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन जो होगा उसको भी मतलब इस तरह से कर सकते हैं क्या, ठीक है। और फोर बोला गया है फॉर दिस पर्पस द पंच ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट इन द ग्राम सभा मीटिंग, ग्राम सभा की मीटिंग में इन्हीं लोगों द्वारा चयनित एक जो पंच होगा, ठीक है, तो वो करेगा इसको प्रीसाइड। ये जो चारों ऑप्शन है इनमें से डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इस तरह की जो मीटिंग होती है तो उसको जो पंच रहता है वो मीटिंग का अध्यक्ष बनता है, लेकिन कब बनेगा, जब आपके सरपंच और उप सरपंच एब्सेंट होंगे, उस कंडीशन की बात है ये। क्वेश्चन 65 बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ जिला पंचायत इन मध्य प्रदेश, मतलब बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो जिला पंचायत है तो कौन कौन सी स्टैंडिंग स्थायी समितियां या कमिटीज होती हैं। ठीक है, पहला है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, सामान्य प्रशासन समिति, एग्रीकल्चर कमेटी एंड थर्ड एजुकेशन कमेटी। तो ये तीनों ही सही हैं दोस्तों, तो इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जनरल सामान्य प्रशासन समिति, कृषि बाड़ी या ठीक है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर कमेटी, एजुकेशन कमेटी, ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन 66 क्वेश्चन में बोला गया है यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने 2023 को किसी विशेष, ये जो वेरियस टाइप के क्रॉप्स दिए हुए हैं तो उनके नाम पर डिक्लेयर किया है, किस तरह से घोषित किया है इस ईयर को, ठीक है, मिलेट्स, वीट, राइस, ऑयल सीड। तो इंटरनेशनल ईयर, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। क्वेश्चन 67 क्वेश्चन पूछा गया है ऑन विच डेट, किस तारीख को विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये 67 जो क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, 31 अगस्त। राइट। क्वेश्चन 68 में बोला गया है श्री राम सहाय पांडे ये किस फोक डांस आर्ट, मतलब कौन सी ऐसी लोक नृत्य कला है जिससे ये जुड़े हुए हैं। श्री राम सहाय पांडे तो ये राई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखें। श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, ये अभी हाल ही में करंट अफेयर में रहे हैं ये टॉपिक। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि ये कौन सी ट्राइबल आर्ट जनजातीय कला के लिए प्रसिद्ध है। तो ये गोंड ट्रेडिशन या जो गोंड शैली रहती है, ठीक है, उसके लिए काफी फेमस पर्सनैलिटी है, आप इनका नाम ध्यान रखें। क्वेश्चन 70 में दोस्तों एक तरफ डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं और जो दूसरी तरफ है यहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं तो उनके नाम दिए गए हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी चीज मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बालाघाट। दोस्तों ये जो बालाघाट है यहाँ पे क्या होता है, आपका कोदो कुटकी, ये इसके लिए फेमस है। बैतूल में आपका सागौन की लकड़ी मिल जाएगी। खरगोन दोस्तों जो खरगोन है यहाँ पे ये चिली और मसालेदार चीजें मिलेंगी। नरसिंहपुर ये तुअर की दाल, ठीक है, और गुड़ ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ये इस तरह से इनकी मैचिंग होने वाली है। ये जब हम मैच करेंगे पहले का डी दूसरे का सी, तो ये इस तरह से डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन 71 में बोला जा रहा है कि द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उसमें प्रपोज्ड किस तरह का फेडरल सिस्टम या किस तरह की संघीय जो प्रणाली है उसको प्रपोजल दिया गया था, प्रस्तावित की गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन अखिल भारतीय संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ, यूनाइटेड इंडिया संयुक्त भारत, इंडियन कन्फेडरेशन भारतीय परिसंघ। तो इस एक्ट में किस तरह का फेडरल सिस्टम इंडिया में होगा ये प्रपोजल दिया गया था, प्रपोज्ड किया गया था। दोस्तों 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ। क्वेश्चन 72, ऑन विच मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया डिड जवाहरलाल नेहरू लेड डाउन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसकी जो मीटिंग्स हो रही थी तो वहां पे किस पर्टिकुलर जो मीटिंग थी, मीटिंग का कौन सा नंबर था तब जब जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव को प्रपोज किया था, राइट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 72 करेक्ट ऑप्शन डी है यहाँ पे। फिफ्थ जो मीटिंग थी संविधान सभा की वहां पे तब ऐसा हुआ था। क्वेश्चन 73 बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू समन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बोला जा रहा है कि संसद के जो दोनों सदन हैं संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो व्यवस्था की गई है आर्टिकल 108 में, उसके तहत ये प्रेसिडेंट की किस टाइप की कंडीशन पर डिपेंड करता है। इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का आशय, सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का समाधान, इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का अनुदेश, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति की सहमति। तो जो जॉइंट सेशन बुलाना है आर्टिकल 108 के तहत, तो ये प्रेसिडेंट के, ठीक है, किस तरह से उसके डिपेंडेंट है ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति का आशय करेक्ट शब्द होगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 74, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। बोला जा रहा है कि जो भारतीय संसद है तो वो किस किस से मिलके बनी होती है। राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा लोकसभा होती है, राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा होती है, नन ऑफ दी अबव, करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के साथ प्रेसिडेंट भी आता है। क्वेश्चन 75, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी मतलब जो छुआछूत है उसको, अस्पृश्यता जो रहता है उसे समाप्त करने की बात कहता है। तो ये आर्टिकल 17 होगा। और दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर इज सरगासो सी सिचुएटेड। सरगासो सी दोस्तों समुद्र में, ओशन में क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया है किस, ठीक है, जहाँ पे क्या बहुत लंबे चौड़े एरिया में घास तैर रही है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वो किस ओशन में, पैसिफिक में, अटलांटिक में, इंडियन ओशन में है और उसकी पोजीशन बताना है कि वो नॉर्थ में कि साउथ में है। दोस्तों अटलांटिक ओशन का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वहां पे एक काफी लंबे चौड़े स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये घास फैली हुई है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन 76 का ए होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन 77, क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज हैज मोर इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जलमार्ग है इनमें से कौन सा एक ऐसा जलमार्ग है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक मतलब युद्ध नीति के हिसाब से और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस का है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से और सामरिक या मतलब यदि युद्ध की कंडीशन बनती है तो ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो जाएगा। जो कौन सा जलमार्ग है, पाक स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, स्वेज कैनाल, पनामा कैनाल, ठीक है। तो दोस्तों मलक्का भी स्ट्रेटेजिक है और स्वेज भी है, ठीक है, ये दोनों हैं बट ठीक है स्वेज कैनाल का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा एरियाज को कवर करती है, राइट। और ये चलिए क्वेश्चन 78, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए यंग फोल्डेड माउंटेन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो चारों माउंटेन्स के नेम दिए गए हैं इनमें से कौन सा नवीन यंग फोल्डेड माउंटेन मतलब वलित पर्वत नहीं है, नवीन वलित पर्वत मतलब जो नए नए माउंटेन रहते हैं दोस्तों तो वो अधिकतम हाइट्स के होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई लिए होते हैं। हिमालय तो पता ही है, माउंट एवरेस्ट है, एल्प्स भी है मतलब रॉकी अमेरिका, तो ये सभी हैं और ये नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पे सियरा नेवडा ये करेक्ट आंसर है, ये यंग फोल्डेड माउंटेन नहीं है, राइट। क्वेश्चन 79, विच ऑफ द टू कंट्रीज इज डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैकमोहन लाइन के द्वारा कौन सी दो कंट्रीज का डिवीजन होता है, उनको पार्टीशन, ठीक है, के बीच में ये है इंडिया चाइना, चाइना अफगानिस्तान, इन पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैक मोहन, मोहन मतलब इंडियन, मैक मतलब, ठीक है, चाइना, इंडिया चाइना के बीच में दोस्तों ये लाइन है, मैकमोहन लाइन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 80, ट्रक फार्मिंग इज एसोसिएटेड विद, मतलब बोला जा रहा है कि जो ट्रक कृषि रहती है, ट्रक फार्मिंग रहती है, ये किस चीज से जुड़ी हुई है? वेजिटेबल, सब्जी, मिल्क, दूध, सीरियल्स, अनाज, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन। करेक्ट ऑप्शन ए है, वेजिटेबल से ये बात जुड़ी हुई है। क्वेश्चन 81, क्वेश्चन में बोला जा रहा है हु इज इंक्लूडेड इन द कमिटी to recommend name of the appointment of chairperson of members of state human rights commission। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मतलब राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है, इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को क्या है अपॉइंट किया जाना है, उसके लिए है एक कमेटी। अब उसमें बोला जा रहा है कि उस कमेटी में कौन शामिल होता है, ये जो नीचे 4 नाम दिए गए हैं, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष, गवर्नर मतलब राज्यपाल, लीडर ऑफ अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष उस मतलब कमेटी में रहता है। क्वेश्चन 82, स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, ठीक है, तो किसी स्टेट का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है उसी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड होम मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है, गवर्नर अपॉइंट करता है स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। क्वेश्चन 83, ठीक है, चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि द विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमें ये बताना है कि करेक्ट है। The Chief Election Commissioner of the Election Commission of India is paid a salary equal to the salary of the judge of the Supreme Court। पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनकी सैलरी इक्वल रहती है, ये सही बात है। द टर्म ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टाइम पीरियड रहता है जिस सर्विस का वो 6 ईयर्स रहता है, ठीक है, और जब तक वो 65 साल का ना हो जाए, तो ये बात भी सही है। An election commissioner may at any time by writing under his hand addressed to the chief election commissioner resign his office। दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कि कोई मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई इलेक्शन कमिश्नर है तो वो क्या करता है कि किसी भी समय राइटिंग में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपना रिजाइन भेज सकता है उसके पास राइटिंग में। तो ये तो सही नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला दूसरा ऑप्शन सही है केवल। चलिए, क्वेश्चन 84 लिखा हुआ है द मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम। बोला जा रहा है कि जो MPPSC है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये कितने लोगों से मिलकर बना होगा, ठीक है, यहाँ पे कितने पद हैं, मतलब सेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, 84, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर एंड 7 मेंबर। 84 करेक्ट ऑप्शन बी है, 5 मेंबर्स, ठीक है, इतने लोग यहाँ पे होते हैं मेजॉरिटी में, जो कि इस कमीशन की मतलब जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग, राइट। 85 द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लेबल टू द CAG शेल वेस्ट इन, मतलब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो हमारा CAG है, ठीक है, अब जो CAG है वो रिक्वेस्ट करता है कि उसको छुट्टी दे दी जाए, ठीक है, कोई एप्लीकेशन देता है, तो ऐसी अथॉरिटी किसके पास है कि भैया वो बोल रहा है नहीं दे रहे अभी काम करो, ठीक है, CAG या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ठीक है, तो वो द पावर ऑफ ग्रांट और रिफ्यूज लीव, ठीक है, तो उसकी लीव को ग्रांट भी कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, तो वो कौन कर सकता है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों प्रेसिडेंट के पास वो पावर होती है। क्वेश्चन 86 हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो मुद्रा राक्षस, ठीक है, तो मुद्रा राक्षस का ऑथर ये बुक किसने लिखी है? हेमचंद्र बल्लाल, विशाख दत्त एंड पदम गुप्त। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन विशाख दत्त है, विशाख दत्त ने ये मुद्रा राक्षस लिखी हुई है। क्वेश्चन 87
बोला जा रहा है द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन। बोला जा रहा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां पे कुछ सील मिली हैं, उन सील के ऊपर कुछ पर्टिकुलर ट्री है उसकी इमेजेस मिली हैं। तो बोला जा रहा है कि किस ट्री की मतलब प्रिंट मिला है उसके ऊपर, मैंगो, पीपल, परिजात एंड साल। 87 दोस्तों यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन है आपका वो पीपल का पेड़ है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, पीपल ध्यान रखिएगा। 88 द यूनिक फीचर्स ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। ये अलग अलग डायनेस्टी के नेम लिखे हुए हैं, चेर, चोल, पांड्या, पल्लवा, मतलब ठीक है, ये अलग अलग राजा थे, राजा और उनका साम्राज्य था। अब इनमें से बोला जा रहा है कि किस राज्यकाल में जो विलेज ऑटोनॉमी दी गई थी, ठीक है, मतलब वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, तो विलेजेस को ऑटोनॉमी थी, वहाँ पे ग्राम पंचायत सिस्टम था और वो अपने डेवलपमेंट के लिए फ्री थे। ये बहुत यूनिक खास फीचर किस तरह के किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? यूनिक फीचर ऑफ हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज द डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑटोनॉमी। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और 88 करेक्ट ऑप्शन इसका दोस्तों बी है, जो चोल साम्राज्य था। तो चोल साम्राज्य में ये वहाँ की एक खासियत थी कि वो लोग क्या करते थे, इस तरह की ऑटोनॉमी थी वहाँ पे विलेजेस लेवल पे कि वो अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन 89 बोला जा रहा है टू विच पीरियड डू द साइट्स ऑफ एलोरा एंड एलिफेंटा बिलोंग्स। मतलब एलोरा और जो एलिफेंटा है, तो ये जो पर्टिकुलर दो साइट्स हैं जहाँ पे केव्स हैं, गुफाएं हैं, तो ये किस समय काल से जुड़ा हुआ है? उस समय कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी, किस डायनेस्टी या साम्राज्य के तहत ये बनी हुई थी? प्रतिहार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, होयसल। दोस्तों ये राष्ट्रकूट समय की घटना है। क्वेश्चन 90 बोला जा रहा है विच चंदेल किंग फेस्ड महमूद गजनवी। ठीक है, तो दोस्तों ये चंदेल मध्य प्रदेश की जो डायनेस्टी थी, तो बोला जा रहा है कि विच चंदेल किंग, कौन सा ऐसा राजा था जिसने महमूद गजनवी को फेस किया था? मतलब उसके समय पे क्या हुआ, महमूद गजनवी आया हुआ था जिसने उसको डील किया था, उससे निपटा था। तो ये करेक्ट ऑप्शन विद्याधर है यहाँ पे। चलिए 91 वर्चुअल कीबोर्ड्स प्रोटेक्ट्स द कंप्यूटर अगेंस्ट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वर्चुअल कीबोर्ड का यूज किया जाता है। वर्चुअल कीबोर्ड मतलब आप स्क्रीन पे ही ABCD करके कुछ भी सर्च करने के लिए टाइप कर रहे हैं या कुछ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसका यूज किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? पासवर्ड थेफ्ट, ठीक है, पासवर्ड चोरी हो सकती है, ट्रोजन प्रोग्राम को रोकने के लिए, स्पाईवेयर, या ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों ये पासवर्ड के लिए यूज किया जाता है। 91 दोस्तों पासवर्ड के अलावा में ये सारी चीजें, स्पाईवेयर, ठीक है, कोई आप पे मतलब क्या क्या आप टाइप कर रहे हैं और आपकी सर्च भी किसी के पास डिटेल में जा रही है, तो ये बात भी सही है, स्पाईवेयर। तो इस तरह से ये सभी बातें सही है। 91 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए 92 एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंट फ्रॉम अनदर। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ईमेल, ठीक है, जो हमें ये शो कर रहा है कि वो इस पर्टिकुलर सोर्स से बता रहा है कि वहां से सेंड किया गया, लेकिन उसकी जो मतलब वो किसी और पर्टिकुलर लोकेशन से भेजा जाता है, ठीक है। इस पर्सन को एक ईमेल आता है, लग रहा है कि इस पर्सन ने भेजा है, लेकिन एक्चुअली में उसका सोर्स ये इस पर्सन ने भेजा हुआ है। तो ये जो घटना होती है कंप्यूटर में, ठीक है सॉरी, तो इसको क्या बोला जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है फिशिंग, स्पूफिंग, स्पैमिंग, स्निफिंग। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, इसे स्पूफिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन ए नेटवर्क सिस्टम विच इज नॉट सर्वर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो नेटवर्क एनवायरनमेंट होते हैं, तो वहां पे कौन से एक तरह का एक सर्वर इसमें से नहीं होता है? फाइल सर्वर होता है, प्रिंट सर्वर भी होता है, एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, नेटवर्क सर्वर नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक गलत ऑप्शन है, नेटवर्क एनवायरनमेंट में इस तरह का सर्वर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है इज नॉट ए कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी। दोस्तों ठीक है, नेटवर्क की टोपोलॉजी से होती हैं, तो इनमें से किस तरह की एक टोपोलॉजी नहीं होती है? बस भी होता है, स्टार भी होता है, रिंग होता है, ग्रिड टोपोलॉजी नहीं होती है दोस्तों, राइट। क्वेश्चन 95 क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट ट्रू जस्टिफाइड बिलीफ इज ऑफन कॉल्ड। मतलब
ट्रू मतलब सही होना चाहिए, जस्टिफाइड मतलब उसको वेरीफाई किया जा चुका हो, जस्टिफाइड भी हो चुकी हो वो चीज, बिलीफ, ठीक है। तो ऐसा कोई आप विश्वास रखते हैं तो वो एक्चुअली में होता क्या है, हाइपोथेसिस होती है, इंटेलिजेंस होती है, नॉलेज या जानकारी ज्ञान होता है, नन ऑफ दी एबव। करेक्ट ऑप्शन सी है, नॉलेज ये होता है मतलब कोई कुछ सही है और उस वो जस्टिफाइड भी है, ठीक है, उसके आंसर किए जा सकते हैं, तो इस तरह का कुछ भी विश्वास है उसे ज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन 96, क्वेश्चन में बोला गया है इन विच ईयर भोपाल गैस डिजास्टर अकार्ड, तो भोपाल गैस त्रासदी किस साल हुई थी, तो सभी को पता होगा ये 96 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 97 इन विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स आर फाउंड, दोस्तों ये साइंस में बायोलॉजी का काफी डेप्थ का क्वेश्चन है, जनरली तो ये नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है, लेकिन ये यदि डिटेल्ड किसी ने पढ़ा होगा तो आंसर कर पाएगा। हर एक फील्ड के ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे विच ऑर्गन सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स दोस्तों आपके टेस्टिस में होती हैं, ठीक है, टेस्टिस मतलब टेस्टिस आप समझ गए होंगे, पेनिस के जो नीचे का जो पोर्शन रहता है दैट इज टेस्टिस, तो वहां पे इस तरह की सेल्स रहती हैं और इन्हीं से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, राइट, मतलब शुक्राणु वगैरह बनते हैं। क्वेश्चन 98 विच वेयर यूनिसेफ हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड, बोला जा रहा है कि जो यूनिसेफ है ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, रोम। करेक्ट ऑप्शन बी है, न्यूयॉर्क में इसका HQ है। 99 इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड, हमारे शरीर में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, बोला जा रहा है ये किस अंग के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंटेस्टाइन, लिवर, आमाशय, स्टमक, पेंक्रियास। करेक्ट ऑप्शन आपका स्टमक है, ठीक है, खाना नहीं खाओ तो वो पेट में जलन पड़ने लगती है, भूख लगी रहती है, तो वो इस एसिड के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता रहता है उस समय, राइट। क्वेश्चन लास्ट है दोस्तों आज का, क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय, मतलब जो स्कर्वी बीमारी रहती है तो ये इस मतलब किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण हो जाती है, विटामिन A, B12, D एंड C, ठीक है दोस्तों, विटामिन C से स्कर्वी डिसीज होती है, इसमें जो गम्स रहते हैं, मसूड़े रहते हैं, उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।